बंद करो, बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली वेलोसिटी न्यूज और मैं आपके साथ श्रेया गुप्ता। इस समय पीएचई डिपार्टमेंट के बाहर है। आपको बता दें कि इनका जो धरना है वो आज भी जारी है। आप भी जानते हैं इनके जो धरने के हैं वो इसीलिए है क्योंकि इनका एक ही कहना है कि हमें जो है परमानेंट जो है नौकरी पे, एक कहते हैं नौकरी में पक्का जो है वो कर दीजिए, लेकिन आज तक जो है वो डिमांड जो है इनकी वो पूरी नहीं की गई है और डेली बेसिस पे जो है ये प्रोटेस्ट जो है आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट आज का नहीं है और काफ़ी देर से जारी है और इनका ये कहना है कि आज भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होते ही ये प्रोटेस्ट जो है एक बड़ी संख्या में जो है इनके द्वारा जो है वो निकाला जाएगा। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो हमारे डेली वेजरों का रवैया है, कुछ एक डेली वेजरों का, सबका नहीं कहूँगा, तो उससे नहीं लगता कि ये मांगे पूरी होंगी, क्योंकि इसी इलेक्शन के दौरान हमारे ही डेली वेजर थे। हम पिछले 22 जून 2022 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इस दौरान हमने किसी पार्टी का विरोध भी किया था जो सत्ताधारी लोग थे और हमारे ही डेली वेजरों ने उन नेताओं की गुलामी करके, उनकी दलाली करके मुझे फंसाने की साजिश रची। मेरी कॉल भी रिकॉर्डिंग की जो कि कानूनी ऑफेंस था और मैं चाहता तो जिस डेली वेजर ने मेरी कॉल रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग वायरल की है मैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता था। आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 72 के तहत मैं उसको जेल करवा सकता था, लेकिन मैं डेली वेजर के खिलाफ नहीं चल सकता। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन दलालों को ये बताना चाहता हूँ कि दलाली छोड़ दो, डेली वेजरों का नुकसान मत करो। दलाली करनी है तो डेली वेजरों की लीडरी छोड़ दो, अपनी दलाली करो जा करके। अगर जब तक ऐसे दलाल डेली वेजरों के बीच रहेंगे, डेली वेजरों की नेतागिरी करते रहेंगे, डेली वेजरों को इंसाफ मिलने की उम्मीद बहुत कम है। जिनको आप दलाल कह रहे हैं, डेली वेजर कह रहे हैं, वो क्या आपके साथ इस लड़ाई में लड़ रहे थे? बिल्कुल लड़ रहे थे, लेकिन इलेक्शन के टाइम उन्होंने गुलामी करना शुरू कर दी सत्ताधारी नेताओं की और उन नेताओं के इशारे पे मुझे फ़ोन करके स्पेशली, क्योंकि वो चाहते थे, मुझे फंसाना चाहते थे, स्पेशली पूछा कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए। भाई, हम सत्ता का विरोध कर रहे हैं, हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल रिकॉर्डिंग की और कॉल रिकॉर्डिंग करने के बाद कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की। वो चाहते थे कि मैं किसी इंडिविजुअल पार्टी का नाम लूं और ताकि वो मुझे फंसा सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि ईमानदारी से जब आप किसी लड़ाई को लड़ते हो तो परमात्मा आपका साथ देता है। तो उन लोगों के लिए मेरा लास्ट मैसेज है, सुधर जाओ वरना बहुत बुरी हालत होगी। ये मत सोचना कि मैं खाली यहाँ लड़ता हूँ, मुझे और भी तरीके आते हैं। जब इंडिविजुअली लड़ूंगा तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेली वेजर अभी भी हैं वो? बिल्कुल, अभी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, अभी वो नेता बन गए हैं। अब वो नेता बन गए हैं, वो दलाली कर रहे हैं। जो डेली वेजरों का प्रोटेस्ट करते हैं वो यहाँ पे हैं, जो डेली वेजर लड़ रहे हैं वो आपको ग्राउंड पे दिखाई देते हैं। वो ये काम नहीं करते कि सत्ता के लोगों के कहने पे कभी अपने साथियों को कमज़ोर नहीं करते, अपने साथियों को फंसाने की कोशिश नहीं करते। हमने कौन सा जुल्म किया था कि हम डेली वेजरों की लड़ाई लड़ रहे थे? क्या अपने डेली वेजरों की लड़ाई लड़ना गलत है? अगर गलत है तो ये गलती मैं बार बार करूँगा। आपको क्यों पार्टिकुलरली टारगेट किया गया था? और भी डेली वेजर, इतने सारे डेली वेजर थे, आपको क्यों उठाया जा रहा था? क्योंकि मैं भाजपा के खिलाफ बोल रहा था। वो भाजपा के हित में बोल रहा है, जो वो भाजपा की चमचागिरी कर रहे थे, क्योंकि शायद भाजपा के नेता। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इलेक्शन शुरू होने से पहले वो खुद मेरे पास आए थे और यहाँ आके मुझे पूछा था कि क्या करना है, और खुद अपनी जुबान से कहा था कि हम इनका विरोध करेंगे। अगर 10, 20, 50 हज़ार मुझे खर्च भी करना पड़ा, मैं अपनी गाड़ियाँ लगा कर इनके खिलाफ प्रचार करूँगा। और शायद लास्ट में भाजपा वालों ने कुछ दे दिया होगा, तो इस वजह से उन्होंने सोचा सबसे बड़ा खिलाफ बोलने का बाला एक ही कांटा है, रवि हंस, इसको फंसाओ किसी तरीके से। तो जब भगवान साथ देता है तो ये सारे षड्यंत्र दरे के दरे रह जाते हैं। षड्यंत्रों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिल के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। जब तक ईमानदारी से लड़ेंगे, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। जिसने आपको बताने की कोशिश की, अगर वो वीडियो देख रहा है, क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज रहेगा कि मैंने आपको बता दिया आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती थी। मैं इसीलिए आपको छोड़ रहा हूँ कि आप डेली वेजर हो, मेरी बिरादरी के हो, तुम डेली वेजर बिरादरी के हो, इसीलिए माफ़ कर रहा हूँ। दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। चमचागिरी करनी है तो डेली वेजर की नौकरी छोड़ो, भाजपा ज्वाइन कर लो, वहाँ बड़ा स्कोप है।
वहाँ पे लीडरी जाके वहाँ पे लीडरी करो। सर 4 जून को जो है वो रिजल्ट आने वाला है और आप लोगों का ये कहना था कि 4 जून के बाद जो है एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो पीएचई डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो किया जाएगा, उस पर थोड़ी रोशनी जो है डालिए। मैम 4 जून के बाद एक हमारी मीटिंग होगी, जो हमारे सभी डिस्ट्रिक्टों से साथी आएंगे, उनके साथ सलाह मशवरा करके बड़े प्रदर्शन की कॉल दी जाएगी। ये स्पष्ट है कि जब तक पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं, जो हमने पहले दिन नारा दिया था, हम आज भी उस पर ऊपर स्टैंड हैं और जब तक हिम्मत है तब तक लड़ेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। जो कानूनी अधिकार हमें मिले हैं उनका पूरा प्रयोग करेंगे और कोशिश करेंगे अपने बच्चों के साथ हमारे इंसाफ हो सके, उसके लिए संघर्ष जो है लगातार करते रहेंगे। सर इतने समय से आप अपना बताइए कि जो स्ट्राइक है वो कितने दिन हो गए यहाँ पर? मैम आज 708 दिन हो गए। 708 दिन जो सरकार आपकी नहीं सुन पाई, तो आपको लगता है कि अब आपके प्रदर्शन पर वो सुनेगी? मैम वक्त बदलते देर नहीं लगती। कई बार गुच्छे की लास्ट चाबी जो होती है वही ताला खोल देती है, तो इसलिए डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। कोशिश लगातार करने से, बार बार कोशिश करने से जीत जरूर मिलती है और हमें भी उम्मीद है कि हम जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पीएचई डिपार्टमेंट में जो है लगातार ऐसे प्रदर्शन जो है हमें देखने को मिलते हैं और इनकी एक ही डिमांड है, या तो पॉलिसी वरना घर वापसी जो है वो नहीं होगी। तो आपको बता दें कि 4 जून के बाद जो है इनकी एक ही डिमांड है कि अगर जो है इनके ऊपर कोई इनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की गई और इनके पॉलिसीज जो है उनको पास नहीं किया गया, तो 4 जून के बाद एक ऐसा बड़ा प्रदर्शन है वो इनके द्वारा किया जाएगा जो आज तक जो है वो जम्मू में नहीं हुआ। तो आप देखते रहे, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहे राष्ट्रीय न्यूज़ में, आपके साथ श्रेया गुप्ता। धन्यवाद।